माँ ठाकुरी जय। वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वह है लॉस ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं LCM। अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्त्य। जो अपवर्त्य होता है वह मल्टीपल होता है, ठीक है। मल्टीपल को अपवर्त्य भी कहते हैं, तो समापवर्त्य, ठीक। लॉस ऑफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LCM बोल देते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म। तो ये होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई मतलब क्वेश्चन में जिनका लॉस ऑफ निकालना हो, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं का लॉस ऑफ कहलाती हैं। तो इससे स्पष्ट है, यहाँ पे संख्याओं लिखा है यानी कि बहुवचन लिखा है, तो कम से कम 2 होंगी या 2 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। कम से कम 2 होनी चाहिए और 2 से ज़्यादा होनी चाहिए या तो, ठीक है। तो हमारे लॉस ऑफ क्या होता है हमें समझ में, हमने डेफिनेशन पढ़ी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं यानी 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, वह क्या कहलाएगी, उनका लॉस ऑफ कहलाएगी। तो लॉस ऑफ निकालने की कुछ विधियां हैं। लॉस ऑफ ज्ञात करने की विधियां जो पहली है वह गुणन विधि यानी मल्टीपल मेथड। अगर हम इसे कहें तो सिंपल भाषा में हम इसे पहाड़ा विधि कह सकते हैं, ठीक है। तो छोटी मोटी संख्याओं के लॉस ऑफ हम मौखिक रूप से निकालते हैं, वही हम मल्टीपल विधि या गुणन विधि के द्वारा कर सकते हैं। जैसे हमारा 20 और 25 का लॉस ऑफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 के गुणन लेंगे, जो 20 के गुणन होंगे वह होंगे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तियान 60, 20 चक्को 80, 20 पंचे 100, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो 20 गुणा 1 बराबर 20, 20 गुणा 2 बराबर 40, 20 गुणा 3 बराबर 60, 20 गुणा 4 बराबर 80, 20 गुणा 5 बराबर 100। ऐसे भी कह सकते हैं आप। मैंने मल्टीपल निकालना इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, यदि आपको मल्टीपल निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर हम 25 के मल्टीपल्स लेंगे, तो 25 के अगर गुणनखंड लेंगे तो 25 का भी हम पहाड़ा करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते रहें तो बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों के पहाड़े में होंगी, लेकिन हमको क्या करना है, दोनों के पहाड़े में सबसे पहले जो आ रही है, क्या 20 है, 20 यहाँ नहीं आ रहा है 25 के पहाड़े में, 40 है यहाँ, 40 यहाँ नहीं आ रहा है, 60 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, 80 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो दोनों जगह क्या आ रहा है, 100 यहाँ आया है और यहाँ भी आ रहा है। तो 100 एक ऐसी संख्या है जो सबसे पहले 25 और 20 दोनों के पहाड़े में आ रही है, यानी कि यह इन दोनों के पहाड़े में आ रहा है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 25 इज 100। तो इनका LCM क्या है, 100 है, क्योंकि इन दोनों के मल्टीपल में सबसे पहले यानी सबसे छोटा कहें या सबसे पहले आने वाला मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यही है, ठीक है। अब अगली विधि जो हमारी है वह है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड में हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि भी मैंने अलग से एक वीडियो में बताई है। तो यहाँ सीधा अभाज्य गुणनखंड निकालना शुरू करते हैं। तो इसमें 2 का पहाड़ा जाएगा 2 दशम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब यहाँ हम 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसमें 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा, बिकॉज इसके जो लास्ट डिजिट है वह 5 है, और 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में आता नहीं है, और 5 2 7 होता, अंकों का योग करो तब भी 3 का पहाड़ा नहीं जाता है। उसके बाद अगर हम प्राइम फैक्टर में जाएं, 2 3 के बाद 5 होता है, 5 का पहाड़ा जाता है, तो 5 एकम 5 25, 5 एकम 5। तो इसके जो 20 है, 20 के जो 20 है, 20 के फैक्टर्स हैं 2 2 5। यहाँ 1 तो फैक्टर नहीं होता है, प्राइम फैक्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको 1 को हम कभी भी उतार लेते हैं क्योंकि ये मौसम में काम आ सकता है कभी। और 25 के जो फैक्टर हैं वह है तुम्हारा 5 5, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ नीचे जगह नहीं थी, यहाँ पे करना चाहिए था वैसे मुझे। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनमें कॉमन जो दोनों जगह आए हैं उन्हें लेंगे, 1 दोनों में ही आया है,
2 दोनों में नहीं आया है, दूसरा 2 भी नहीं आया है, तो 5 दोनों में आया है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या है एलसीएम में? देखो हमारे कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर तो एक 1 है, दूसरा हमारा 5 है। तो 5, 1 और 5 दोनों जगह आए हैं, तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 बार लिख दिया, इन दोनों का एक ही लिखना है, इन दोनों का भी एक ही बार लिखना है, बस हो गया, ठीक। उसके बाद देखो ऊपर लाइन में क्या क्या छूटा है आपका, ऊपर लाइन में 1 2 बचे हैं, और नीचे लाइन में क्या बचा है, एक 5 बचा है। तो जो बचे कुछ हैं हम उन्हें भी लिखेंगे। पहले तो हमने ये दोनों कॉमन फैक्टर लिए, उसके बाद हमने देखा कि ऊपर की लाइन में ये दोनों बचे थे, नीचे की लाइन में ये बचा था, तो बचे हुए भी हमने ले लिए हैं। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, तो हमारा एलसीएम आ रहा है 100। तो प्राइम फैक्टर विधि से भी हमारा 100 आ रहा है। अब अगला हमारी है भाग विधि। नॉर्मली अगर हम बचपन से देखें तो हमने भाग कुछ इस तरीके से देखा है, ये भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, ये भाज्य होता है जो बीच में बैठा होता है, और जो भागफल होता है जो हम पहाड़ा लगाते हैं, कितनी बार पहाड़ा लगाते हैं वो भागफल में लिखते हैं, और एक शेषफल होता है। लेकिन अगर हम लॉसो में भाग विधि की बात करें, उसको सजाने का तरीका ये नहीं होता, बल्कि इस तरीके से हम एक सीढ़ी बना लेते हैं, उसमें हम अंकों को हम उसमें संख्याओं को उतारते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 20 एंड सेकंड नंबर है 25, इन दोनों को उतार लेंगे। उसके बाद हम इनमें भाग देंगे, और भाग देने की हम कोशिश करेंगे कि जो दोनों में हो उसी को हम इसमें पहाड़ा उसी का लगाएं। तो अगर मैं देखूं 20 में तो 2 का भागा जा रहा है, लेकिन 25 में नहीं जा रहा है, तो क्या कर लेते हैं हम इसमें 20। चलो इसके बाद हम देखते हैं 3 का भागा तो दोनों में नहीं जा रहा है, 5 का भाड़ा दोनों में जा रहा है, तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 चौको 20 और बचा 25। अगर हम देखें जिसका पहाड़ा 4 में जाएगा उसका 5 में नहीं जाएगा, जिसका 5 में जाता है उसका 4 में नहीं जाता है। तो हम चाहें तो यहीं पे हम ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चन को, और मैं अभी दूसरी तरीका भी बताऊंगी इसका जो नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं। तो जो मैं तरीका यूज करती हूँ ये वाला है। तो मेरा एलसीएम इसमें से आया आपका 4, 5, 5, ऐसे लेंगे यहाँ का, ठीक है। तो मेरा क्या आ रहा है, 5 25, 25 चक्को 100, ये मेरा मेथड है। और कुछ लोग भाग विधि इस तरीके से भी करते हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको। ये 20 है, ये 25 है, तो क्या करते हैं कि 2 का भाड़ा जा रहा है तो 2 का भाड़ा दे देते हैं, 2 2 शाम 20, और 2 का भाड़ा 25 में नहीं जा रहा है तो इसको ज्यों का त्यों नीचे उतार लेते हैं। उसके बाद 2 का भाड़ा और देते हैं, 2 पंचे 10, 25 में नहीं जा रहा तो ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें 2 का भाड़ा नहीं जा रहा है, उसके बाद 3 का देते हैं, 3 का भाड़ा भी नहीं जा रहा है, देखते हैं तो उसको भी ड्रॉप कर लेते हैं। तो अब इसमें पहाड़ा जा किसका रहा है, इसमें पहाड़ा जा रहा है 5 का, तो 5 का भाड़ा देते हैं, 5 एकम 5, 5 25, फिर और 5 का भाड़ा देते हैं, 5 एकम 5। तो एलसीएम इस तरीके से आता है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो आएगा तो यही भी 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो ये भी 100 आता है। तो इस तरीके से हम देखें तो इसमें 3 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि, दूसरी होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी होती है हमारी भाग विधि, ठीक। अब एक और क्वेश्चन तो एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। अब की बार 10, 20 और 30 का लॉसो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। वह भी हम तीनों विधि से निकालेंगे। तो हमारा पहली संख्या है 10, तो हम 10 के मल्टीपल्स लेते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, एंड 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, और जगह कम नहीं है तो मैं छोड़ देती हूँ इसे, और 20 का लेती हूँ। 21 जा 20, 22 जा, चलो पहाड़ा आप लगाते रहो। चलो मैं इसको इतना ही लेती हूँ, अब 30 का भाड़ा लगाते हैं, ठीक है। 30, 60, 90, चलो ये ले लिया हमने। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ की कौन सा कॉमन है। 10 तो सिर्फ इसमें इनमें नहीं है, 20 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 30 यहाँ है बट यहाँ नहीं है,
40 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 50 यहाँ है और कहीं नहीं है। 60 देखो, 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमको मिल गया ना जो तीनों के पहाड़े में है। ठीक है, जब तीन संख्याएं 3 से अधिक हो, दो संख्याएं 2 से अधिक हो, तो कॉमन जो सब में है उसको लेते हैं। 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारा सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों में है वह है 60। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम 60 है। ठीक है, अब हम सेकेंड मेथड से ले लेते हैं। सेकेंड मेथड में अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 दशम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। तो अब हम इनके क्या लेते हैं, फैक्टर उतार लेते हैं। चलो एक से लिए 1 गुणा 2 गुणा 5, 20, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 30 ले लेते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, कॉमन 1 तीनों में है। अब 2 को देखें, 2 भी हमारा 1 2 तो तीनों में है, 1 2 बेचारा तीनों में नहीं है, बट 5 को देखें तो 5 तीनों में है। ठीक है, अब ये 2 अकेला रह गया, इसका जोड़ा बनाने को कुछ भी नहीं है। 3 भी अकेला रहेगा, इसके जोड़े में कोई दूसरा 3 है ही नहीं, तो इनको हम ऐसे ही रख देंगे। तो अब अगर हम एलसीएम लें तो पहले तो आप कॉमन वालों को लो। 1 सब जगह कॉमन है तो 1 का काम हो गया। 2 सब जगह कॉमन है तो मल्टीप्लाई करके 2 उतार लो। फिर 5 सब जगह कॉमन है तो 3 बार न लिख के 1 ही बार लिखेंगे। अब बताओ, पहली लाइन में तो कुछ भी नहीं छूटा, दूसरी लाइन में 2 छूट गया है तो 2 को ले लो, और तीसरी लाइन में 3 छूट गया है 3 को लो। जो एलसीएम होता है बहुत बड़े दिल का होता है, ये किसी को बेचारे को अकेला नहीं छोड़ता है। ठीक है, यहाँ 2 छूटा था, इसने 2 को भी ले लिया, 3 छूटा था 3 को भी ले लिया। अब हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। तो ये हमारा एलसीएम 60 यहाँ पर भी आ गया। अब भाग विधि से लेंगे, भाग विधि से लिया तो हमने ऐसे 10, 20 और 30 को रखा। 2 का पहाड़ा सब में जा रहा है, 2 पंचे 10, 2 दशम 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इसमें 2 का पहाड़ा तो जा रहा है, बट इसमें अन्य संख्याओं में नहीं जा रहा है। 3 का पहाड़ा 15 में जा रहा है, बट अन्य में नहीं जा रहा है। तो 5 एक ऐसी संख्या है जिसका पहाड़ा सब में जाता है। 5 एकम 5, 15 10, 5 या 15। 3 और 2 अभाज्य संख्याएं हैं, इससे हम आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो अपने अलावा किसी का भागा जाता ही नहीं है। तो हम 2 और 3 को डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं। इसको लेके हम गुणा कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये है हमारा 1 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5। 5 या 15, 15 30, 30 दूनी 60। तो हर प्रकार से हमारा तीनों विधियों से 60 60 60 आंसर आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।